हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी FLN कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 7 अध्याय 3 दोहरा शतक की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। सप्ताह 7 दिवस 1 अध्याय 3 दोहरा शतक। अब देखिए 101 से 110 की संख्याएं हमें लिखना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। 101, 102, 103, 104, 105 इस प्रकार से 110 तक। 101 के बाद और 106 के पहले की संख्याएं तो 101, फिर 102, 103, 104, 105 और यहाँ 106 लिखा ही है। अब चित्र में बने बंडल और तीलियों को देखकर संख्या लिखिए। तो देखिए ये बंडल 100 का है और ये तीलियाँ कितनी है 4, तो 104। 100 और 2 102, 100 और 3 103, 100 और 5 105, 100 और 6 106 इस प्रकार आपको लिखना है। खाली स्थान भरिए। 100 और 4 मिलाकर 104 होते हैं, 100 और 5 मिलकर 105 होते हैं, 100 और 3 मिलकर 103 होते हैं, 100 और 9 मिलकर 109 होते हैं। 107 में 100 के कितने बंडल बनेंगे और कितनी तीलियाँ शेष रहेंगी? तो बताइए 107 में 100 का एक बंडल बन जाएगा और कितनी तीलियाँ? 1 2 3 4 5 6 7 7 तीलियाँ रहेंगी। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के प्रश्न क्रमांक 21 पर दिए गए अभ्यास को करना है। अब दिवस 2 की वर्कशीट। 101 से 125 की संख्याओं को क्रम में लिखो। तो इस प्रकार आपको लिखना है 110 से 11, 112, 113, 114 से लेकर 125 तक। उस संख्या को लिखिए जिसमें 100 का एक बंडल, 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल और 5 खुली तीलियाँ हों। तो कितनी हो गई सब मिलाकर? 125 संख्या। तालिका को पूरी करो। अब देखिए बंडल और तीलियाँ हमें यहाँ लिखना है। 100 का एक बंडल तो 100, 10 के 2 हो गए तो 10 और 10 मिलाकर कितना हुआ? 20, 4 खुली तीली तो 124। अब इसी प्रकार 100 का एक बंडल ये लिखा, 10 के 2 तो 20 और 4 खुली तीलियाँ तो 4, 24, 124। 10 का एक बंडल 100 का एक बंडल तो यहाँ 100 हो गए। 10 के 4 बंडल तो 10 के अगर 4 नोट मिलेंगे तो कितने बनाएंगे? 40 और एक खुली तीली तो 141। 100 का एक बंडल तो ये है 100, 10 का एक बंडल तो ये है 10 और 0 खुली तीली तो 110। संख्या 126 को बंडल तीली के रूप में लिखो। तो 126 में देखिए सबसे पहला अंक क्या होगा? 100 का एक बंडल, फिर दहाई के अंक पे 10 के 2 बंडल और इकाई के अंक 6 खुली तीलियाँ। 110 में खुली तीलियाँ तो इकाई के अंक में खुली तीलियों की संख्या होती है तो 0 तीली। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के प्रश्न क्रमांक 22 पर दिए गए अभ्यास कार्य को करना है। अब आगे देखते हैं। दिवस 3 की वर्कशीट। निम्नलिखित संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखना है। तो 128 से 1 कम किया 127, 148 के 1 कम 147। अब 136 के 1 कम 135, 110 के पहले 109। निम्नलिखित संख्या के ठीक बाद की संख्या लिखना है। 129 के बाद 130, फिर 134, 147 के बाद 148, 112 के बाद 113। नीचे दी गई संख्या रेखा पर छोटी संख्या लिखिए। अब यहाँ पर आपको छोटी संख्या लिखना है तो आप देखेंगे 100 के बाद है 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। किस संख्या में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे? तो 10 के बंडल हम कब पता कर सकते हैं? जब हम दहाई का अंक देखें। यहाँ पर दहाई का अंक 3 है, यहाँ पर दहाई का अंक 4 है, तो कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर। तो 10 के बंडल यहाँ ज़्यादा होंगे। हमने यहाँ लिखा भी है कि यहाँ 100 का एक बंडल, 10 के 3 बंडल और 5 खुली तीलियाँ। इसी प्रकार यहाँ 100 का एक बंडल, 10 के 4 बंडल, 5 खुली तीलियाँ। तो 10 के बंडल कहाँ ज़्यादा हुए? यहाँ पर। तो 145 में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। वह संख्या लिखो जो 100 से बड़ी है पर 115 से छोटी। इस संख्या को बंडल तीली के अगर बताएं तो तीलियाँ नहीं बचती, खुली तीलियाँ नहीं बचेंगी। तो बताइए क्या होगा? 110 ही होगा जिसमें खुली तीलियाँ नहीं बचेंगी। 100 का एक बंडल, 10 का एक बंडल, 0 खुली तीलियाँ। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय दोहरा शतक के प्रश्न क्रमांक 23 पर दिए गए अभ्यास को पूर्ण करना है। अब दिवस 4 की वर्कशीट है। 150 से 160 के बीच कोई भी 5 संख्याएं लिखना है। तो हमने लिखी 151, 152, 153, 154, 155। 100 और 51 मिलकर बनी संख्या तो 151। 154 में कितने सैकड़े? तो सबसे पहली संख्या होगी सैकड़ा, फिर
दहाई और फिर इकाई। तो इस प्रकार आपको लिखना है। अब तालिका पूरी करिए। माचिस की 3 या बंडल संख्या का नाम। तो देखिए यहाँ 100, 10 और 1 111। 100 यहाँ मिले और यहाँ 5 है, तो 10 के 5 है और यहाँ 10 1 3, तो 153। ये मिलके बनाएंगे 164, ये 137 और ये 148। संख्या 167 में 100 के बंडल की संख्या कितनी होगी? 1, 10 के बंडल 6, खुली तीली 7। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के पृष्ठ क्रमांक 26 पर दिए गए अभ्यास को करना है, जिसे हमें अपनी नोटबुक में हल करना है। अब दिवस 5 की वर्कशीट 150 से 200 के बीच की कोई 10 संख्या लिखना है। तो हम यहाँ पर 150 से लेकर 200 तक बहुत सारी संख्या है, तो हम कोई भी 10 संख्या यहाँ लिख लेंगे। 165 और 142 में कौन सी संख्या छोटी है? तो कौन सी? 142। संख्या 150 में कितना और मिलाना होगा कि 200 बन जाए? तो 50 और मिलाना होगा। खाली डिब्बे में क्रम से संख्या भरिए। तो 161 के बाद 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 168 और 2 170, 145 और 2 147, 154 और 2 156, 172 और 2 174। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 दोहरा शतक के पृष्ठ क्रमांक 27 एवं 28 पर दिए गए अभ्यास को करना है। अब दिवस 6 की वर्कशीट यहाँ पर 101 से 111 के बीच की कोई एक संख्या, ठीक बीच की एक संख्या, तो क्या आएगी? 106। क्योंकि देखिए 101, फिर 102, 103, 104, 105, अब बीच में आया 106, फिर यहाँ 107, 108, 109, 110, 111, तो इधर भी 5 संख्या, इधर भी 5 संख्या, बीच में आया 106। 110 से बड़ी और 120 से छोटी कोई 2 संख्याएं, तो हमने लिखी 112 और 114। 100, 30 और 4 इकाइयों से मिलकर बनी संख्या 134। फिर प्रश्न 4 है 125 के लिए बंडल और खुली तीलियों की संख्या। तो 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल, 5 खुली तीलियाँ। किस संख्या में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे? तो कहाँ होंगे? दहाई का अंक देखेंगे हम, तो 185 में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 148 फिर 150, 138 के पहले 137, बाद में 139, 175 के पहले 174, 176, 181 के पहले 180, बाद में 182। अब संख्या रेखा पर छूटी हुई संख्या, अभी हमने ये वाला प्रश्न किया था, 10-10 छोड़कर हमें लिखना है, आप आसानी से कर सकते हैं इसे। 1 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई से मिलकर बनी संख्या, 1 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई, तो 129। संख्या 190 में कितने सैकड़े? 1 सैकड़ा, फिर कितनी दहाई? 9 दहाई और 0 इकाई। अब 100 तीलियों वाले एक बंडल में 10-10 तीलियाँ कितने बंडल होते हैं? तो देखिए कितने बंडल होंगे 10-10 तीलियों के? तो 10 बंडल आएंगे। तो इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।